यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में हम आपके लिए लेकर आए अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 विषय है आपका हिंदी कक्षा 10वीं। जो बोर्ड परीक्षा आपकी अर्धवार्षिक की हो रही है उसका हिंदी के पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। हम आपके जो 29 नवंबर से स्टार्ट हो रही परीक्षाओं में सभी कक्षा के पेपर लेकर आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी क्लासों को ज्वाइन करिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? ऑप्शन एक है योग साधना का, प्रेम का, भक्ति का, कर्म का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किसका दिया था? योग साधना का। इसके बाद दूसरा देख लीजिए, शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हुआ था? शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित? ऑप्शन नंबर एक है विश्वामित्र, दूसरा दुर्वासा, परशुराम, सहस्त्रबाहु। तो कौन हुए थे? परशुराम दुखी हुए थे। गुस्सा कौन हुए थे? परशुराम। इसके बाद नेक्स्ट है, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का क्या नाम था? नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का नाम क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं चार, मोतीलाल, किशोरीलाल, रामलाल, श्यामलाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, गोपियां किसे भगोड़ा कह रही थी? स्वयं को, कृष्ण को, उद्धव को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्धव को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते? एक, दो, चार, छः। कितने प्रकार के होते? 6 प्रकार के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो वाक्य कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन दिए गए एक, दो, तीन, छः। तो राइट आंसर कितना होता है? 3। इसके बाद क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेताजी का चश्मा गद्य की विधा रचना है। दूसरा दिया गया, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नहीं था। क्या नहीं था? तीसरा है, टेढ़ी खीर मुहावरे का क्या अर्थ है? चौथा है, सूरदास की मुख्य कविता क्या है? सभापति का भाषण में छपा था। पंचवटी समास का उदाहरण है। छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया, सही मिलान। सही जोड़े बनाइए। मैं लिखता हूँ, बाल गोविंद भगत, माता का अंचल, गद्य हमारी, रस काव्य की, माता पिता द्वंद्व समास। तो आपको दिया गया, मैं लिखता हूँ, अंग्रेजी की है 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस, सीबीएसई बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8 400 400 400। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी है। माता का आंचल शिव पूजन सहाय की है। गद्य हमारी है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। रस काव्य है, आत्मा है। माता पिता में क्या है? द्वंद्व समास है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शब्द में उत्तर देना है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसके बाद नेक्स्ट है, माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है? तीसरा है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? चौथा है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? छठवां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी थी? सातवां, सभ्यता किसका परिमाण है? तो सभी आंसर देख लीजिए। पहले का अव्ययी भाव समास, दूसरे का देहाती संस्कृति, तीसरे का सूरदास जी, चौथे का दिया गया अनेकार्थी शब्द, पांचवा है 1947 में, छठवां है कस्बे के चौराहे पर, सातवें का क्या? संस्कृति के। नोट कर लीजिए। इसके बाद है सत्य असत्य।
देख लीजिए सत्ता सत्य में बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो क्या हो जाएगा असत्य। पहला क्या हो जाएगा असत्य, बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे। दूसरा देख लीजिए वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, क्या है असत्य। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए थे, असत्य। छठवां देख लीजिए चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती हैं, कैसा असत्य। कामायनी आधुनिक युग काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, तो कैसा सत्य। छायावादी के जनक सुमित्रानंद पंत हैं, तो गलत। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा सही और छठवां गलत। नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। नेक्स्ट है सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है। आठवां है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। स्मृति को पौधे बनाने के कवि के क्या आशय है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में कीजिए। नेक्स्ट भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते हुए पान वाला उदास हो जाता है क्यों। जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है किन्हीं दो महाकाव्य के नाम लिखते हुए उनके लेखकों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर अगला है गीत की छंद की परिभाषा लिखिए। हर गीत की छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। रस की परिभाषा देते हुए रस के प्रकार लिखिए। नेक्स्ट है निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। रसों के अंगों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समास विग्रह कीजिए। समास का नाम लिखिए। महानगर, लाभ हानि, राजभवन। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। कंप्यूटर का आविष्कार, गणतंत्र दिवस, आतंकवाद, कोरोना वायरस, दीपावली। याथवा में दिया गया निम्नलिखित में से एक विषय पर अनुच्छेद करना। स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी समस्या, पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे के प्रश्नों को लिखिए। तो गद्यांश दिया गया है ये, उसके अपठित प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से पद्यांश का भावार्थ तथा काफ़ी शानदार है, बताइए। सूरदास और जयशंकर प्रसाद का साहित्य परिचय। विद्यालय में शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र। अपने प्रधानाचार्य महोदय को बुक बैंक से पूछताछ की देने के लिए प्रार्थना पत्र। अपने प्रधानाचार्य को साला जोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र देते हुए आवेदन पत्र। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारगर्भित निबंध लिखिए। कोरोना वायरस, विज्ञान के बढ़ते चरण, पर्यावरण प्रदूषण, नारी शिक्षा का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।